वर्मा प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, नगरपालिका सिविल लाइंस आजमगढ़ और पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, नगरपालिका और नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जन सेट के साथ साथ सभी स्पेयर पार्ट्स, जिसके प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा। और मोबाइल नंबर है 9151207778 और 7521006960। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। जनसंपर्क यात्रा के दौरान अतरौलिया विधानसभा पहुंचे गगन यादव। निरहुआ पर कसा तंज, बोले निरहुआ की राजनीति हुई खत्म। बता दें कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के छितौनी ग्राम सभा में रविवार को अपने जनसंपर्क यात्रा पर निकले गगन यादव ने पत्र प्रतिनिधि से वार्ता करते हुए कहा कि युवाओं को जोड़ने अतरौलिया विधानसभा पहुंचा हूं। यहां से गाजीपुर और बलिया जाएंगे। जितनी भी कड़ी हमारी टूटी हुई है उन्हें जोड़कर मजबूत बनाएंगे और लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में अगर युवा हमारा साथ देते हैं तो आने वाले समय में हम उनको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में यह अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बना पाएंगे। पवई में हुई पुलिस के साथ दुर्व्यवहार पर बोले कि बहुत ही दुखद है। हमने उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि एक पुलिस वाला अपने पूरे जीवन में सिर्फ सलूट मारता है, चाहे वह उसके अधिकारी हो या बड़े लोग। आने वाले समय में हम उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अही रेजिमेंट बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे इस काम में सफलता मिल रही है। जिस तरह से जाति आधारित भारतीय सेना में रेजिमेंट बनी हुई है, उसी तरह से अही रेजिमेंट भी बनाया जाएगा, जिससे हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को संतुष्टि मिल जाएगी। निरहुआ के अही रेजिमेंट बनाने के सवाल पर कहा कि एक कलाकार कभी भी जमीनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह कभी भी जमीन नहीं देखी है। सरकार सिर्फ वोट के लिए कलाकारों को टिकट दे रही है, जिससे उनका वोट बैंक तो बन जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं होती। कलाकार कभी राजनीति नहीं कर सकता। लोगों की लड़ाई के लिए सहन शक्ति होना चाहिए। इस नेता सबसे ज्यादा गाली सुनते हैं। निरहुआ की राजनीति खत्म हो चुकी है। वह सिर्फ राजनीति में 2 साल के लिए आए थे। उनके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके पास कोई योजना नहीं है। अगर योजना होती तो आज देश का युवा दर दर की ठोकर नहीं खाता। आज लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है 2027 में इसका जवाब देने के लिए युवा तैयार है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं, क्योंकि यहां पर गगन यादव पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 10 साल में गगन यादव को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी अही रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या आप उनके विषय पे चर्चा करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे या आगे बढ़ेंगे? नहीं, उनके बारे में मैं क्या बात करूं। देखिए, मैं उनको उनका कैसा व्यक्तित्व है मैं नहीं जानता हूं। मैं किसी पर टिप्पणी भी नहीं करता हूं, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूं और इतना ज़रूर कह देना चाहता हूं कि राजनीति एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोफेशन है। यहाँ पर अगर कलाकारों को एंट्री मिलेगी तो ज़मीनी संघर्ष कौन करेगा? कलाकार कैमरे पर आकर आपको एंटरटेन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी आपके लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की, न्याय की बात करने की, तो वो कलाकार फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी ज़मीन नहीं देखी होती है। तो नेता आप उसी को बनाएं जो ज़मीनी संघर्ष करते हैं और आप लोगों के सुख दुख का वो हिस्सा बनते हैं। अब कल को हम बन जाएं। और आज की तारीख में भाजपा बहुत कलाकारों को अपने पार्टी में इन्वॉल्व कर रही है, एंट्री दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कलाकार हमारी कभी बगावत करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास उतना दिमाग है नहीं कि वो राजनीतिक बात कर पाए। हाँ, हमें चेहरे की ज़रूरत है, तो चेहरा हमें मिल जाएगा यहाँ से, उसके कुछ फॉलोअर्स होंगे, उसके चाहने वाले लोग होंगे, तो हमें वोट मिल जाएगा। वोट में कन्वर्ट करने का वो लोग प्रयास करते हैं कलाकारों को एंट्री देकर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कलाकार राजनीति नहीं कर पाएगा। आप कल को ये कहने लगे कि शाहरुख खान को, सलमान खान को हम चुनाव लड़वाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? जिस आदमी का जो काम है उसे वही करने दीजिए ना। आप अगर कोई नेतागिरी कर रहा है उसे नेतागिरी करने दीजिए, कोई खिलाड़ी है तो उसे खेलने दीजिए,
कोई व्यापारी है तो उसे व्यापार करने दीजिए, कोई नेतागिरी कर रहा है उसे नेतागिरी करने दीजिए। इन सबको अगर आप मिक्स करेंगे तो आप कभी भी जनता की आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे, ना ही उनकी लड़ाइयों को कभी मजबूती से लड़ पाएंगे। लड़ाई लड़ने के लिए वैचारिक ताकत भी होनी चाहिए और आपके अंदर इतनी सहन शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाली सुनता है साहब नेता। इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कोई भी कलाकार गाली। तो उनकी राजनीति ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। वो सिर्फ 2 साल के लिए आए थे और आपको भी पता है उपचुनाव कोई भी लड़े एग्जिस्टिंग पार्टी अपनी तरफ खींच ही लेती है उस सीट को, तो उनको मैं नेता नहीं समझता। प्रदेश सरकार की कार्यशैली पे आपका क्या कहना है? कुछ नहीं है साहब, इनके बारे में तो क्या ही कहें, आप सब देख रहे हैं। कोई योजना नहीं है इनके पास। अगर योजना होती तो आज युवा दर बदर भटक ना रहा होता, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना हो रहा होता। तो दुख तो बहुत है, जिस दुख को मैं 2-4 मिनट में क्या बयां कर पाऊंगा, 27 में जनता इस दुख को बताने का काम करेगी। जो भी लोग प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिन्हें सताया गया है, वो खुद 27 में जवाब देंगे और वो बताएंगे आपको कि प्रदेश की कार्यशैली कैसी है मौजूदा सरकार की। आखिरी सवाल ये है कि क्या आप भविष्य में राजनीति में भी कदम रखेंगे? आप राजनीति आते ही आप किस पार्टी को पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल रखेंगे। अगर राजनीति में ना आना होता तो फिर हम ऐसे ना भटक रहे होते। राजनीति में आना है साहब। अगर मैं आज ये कह दूं कि मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूं आपके बीच आकर, तो ये कहना शायद मैं आपको धोखे में रख रहा हूं। ये कहना गलत होगा। मैं करना चाहता हूं, और जो भी युवा साथी राजनीति करना चाहता है वो करे, लेकिन भाव, ईमानदारी आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो राजनीति में आपकी कोई जगह नहीं है। और अक्सर लोग कहते हैं अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर बुरे लोग इस राजनीति को खराब कर देंगे। तो मैं तो ना अपने आप को अच्छा समझता हूँ ना बुरा समझता हूँ। काम करने आया हूँ, काम पसंद आएगा तो स्वीकार लेना। हाँ, राजनीति में मैं अपने आप को कहाँ तक देख रहा हूँ ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ। मैं अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं, इसके बाहर, क्योंकि यहाँ पर हमारे नेता बढ़िया काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इनको हम सपोर्ट करें, लेकिन इसके बाहर आप देखेंगे कि आने वाले समय में 10 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, गगन यादव को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वाले हैं। ये मैं आपको कहकर जा रहा हूँ। और मैं उसी किस पार्टी जाने की संभावना? उसी हिसाब से आज की तारीख में काम कर रहा हूँ। सोच बड़ी है, काम बड़ा करना है, विजन बहुत बड़ा है, और इसी विजन और सोच के साथ मैं अपने साथियों को जोड़ना चाहता हूँ, इस मिशन के साथ जोड़ना चाहता हूँ, और आगे आने वाले समय में इन्हीं लोगों की लड़ाइयों को लड़ने का मैं काम करूँगा। किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? किस पार्टी, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? दूसरा विषय रहेगा। हाँ, फिलहाल मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हम समाजवादी लोग हैं, क्योंकि समाजवादी लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं। तो जो भी इनकी लड़ाई लड़ते हैं उनको मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ही मौका दिया होता है ऐसे कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाने का। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसी पार्टी को आगे राष्ट्र पार्टी बनाने का, और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि गगन यादव को अगर मौका मिला तो ये जल्द ही समाजवादी पार्टी को राष्ट्र पार्टी बनाने की ताकत रखता है, और ये हम कई दफ़ा उनको बोल चुके हैं। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आप आए हुए हैं, युवाओं का जुनून लगा है, उनके लिए गगन यादव का क्या संदेश रहेगा, इसके बारे में? जितना भी ये हमें प्यार देते हैं उसके लिए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। धन्यवाद।